मेक्सिको में ड्रग कार्टेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में सेना ने कुख्यात ड्रग माफिया नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सेरवांतेस उर्फ एल मेंचो के मारे जाने का दावा किया है। खालिस्को में हुए सैन्य अभियान के बाद देश भर में हिंसा भड़कने से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं, जबकि इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। आइए पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सेना के मुताबिक पश्चिमी मेक्सिको के खालिस्को प्रांत में एल मेंचो के घर पर गिरफ्तारी के लिए एक विशेष सैन्य अभियान चलाया गया था। इसी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और कार्टेल के सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एल मेंचो की मौत हो गई। लेकिन इस कार्रवाई के तुरंत बाद हालात बिगड़ने लगे और देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। ड्रग कार्टेल से जुड़े लोगों ने अलग अलग शहरों में आगजनी, गोलीबारी और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया। कई रिटेल स्टोर, सार्वजनिक वाहन और इमारतों को निशाना बनाकर आग लगा दी गई, जबकि कई इलाकों से लगातार फायरिंग की खबरें सामने आई। इससे सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं और कई संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। आखिर एल मेंचो था कौन? 59 वर्षीय मेंचो पश्चिमी मेक्सिको के मिचोआकान प्रांत का रहने वाला था और पिछले 3 दशकों से संगठित अपराध की दुनिया का बड़ा चेहरा माना जाता था। साल 1994 में अमेरिका में हेरोइन तस्करी के आरोप में उसे जेल की सज़ा हुई थी। सज़ा पूरी होने के बाद वह मेक्सिको लौटा और ड्रग नेटवर्क में तेज़ी से अपनी पकड़ मजबूत करता चला गया। करीब 2009 में उसने जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी JNGC की स्थापना की, जो बाद में मेक्सिको का सबसे ताकतवर और तेज़ी से फैलने वाला ड्रग कार्टेल बन गया। यह संगठन कोकीन, मेथाम्फेटामाइन, फेंटेनिल और अवैध प्रवासियों की तस्करी जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा रहा। इस कार्टेल की खास पहचान इसकी अत्यधिक हिंसक रणनीति रही है, जिसमें ड्रोन, विस्फोट और भारी हथियारों का इस्तेमाल शामिल है। साल 2015 में जालिस्को में सेना के एक हेलीकॉप्टर को गिराने की घटना और मेक्सिको सिटी के तत्कालीन पुलिस प्रमुख पर हमले की कोशिश ने इस कार्टेल की खतरनाक छवि को और मजबूत किया था। एल मेंचो अमेरिका में भी कई मामलों में वंचित था और अमेरिकी विदेश विभाग ने उसकी गिरफ्तारी पर $1.5 करोड़ का इनाम घोषित किया था। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने मेक्सिको के ऑपरेशन तलपालपा जालिस्को में सहयोग किया था, जिसके तहत इस बड़े अभियान को अंजाम दिया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है और इसे दोनों देशों के सुरक्षा सहयोग के लिहाज से अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एल मेंचो की मौत से अमेरिका और मेक्सिको के संबंधों में मजबूती आ सकती है, क्योंकि लंबे समय से अमेरिका मेक्सिको पर ड्रग कार्टेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दबाव बनाता रहा है। वहीं पूर्व DEA अधिकारियों के अनुसार यह ऑपरेशन एक मजबूत संदेश देता है कि मेक्सिको अब सबसे ताकतवर कार्टेल के खिलाफ भी निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि JNGC की कमान अब कौन संभालेगा। यह कार्टेल मेक्सिको के कम से कम 21 राज्यों में सक्रिय है और अमेरिका तक इसकी पहुंच बताई जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि एल मेंचो संगठन का केंद्रीय चेहरा और रणनीतिक नियंत्रक था। उसकी गैर मौजूदगी से कार्टेल के भीतर सत्ता संघर्ष शुरू हो सकता है, जिससे प्रतिद्वंदी गैंगों को मौका मिलेगा और हिंसा और बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में मेक्सिको में बदले की कार्रवाइयों, गैंगवार और सुरक्षा चुनौतियों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति पर बड़ा असर पड़ सकता है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।